बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में स्थित था समृद्ध देश अर्विनिया, जिसके राजा थे एगार, और दक्षिण में बसा था शक्तिशाली देश मालग, जिसके राजा थे वीरेन। एगार बुद्धिमान, शांत और यथार्थवादी राजा थे। वहीं वीरेन साहसी, युद्धप्रिय और अभिमानी थे। दोनों देशों की सीमाएं एक दूसरे से सटी थीं और सालों से उनके बीच झगड़े होते आए थे। पानी के स्रोत, जंगल की मीन और व्यापारिक मार्गों को लेकर एक समय ऐसा आया जब दोनों देशों के बीच की तनातनी चरम पर पहुंच गई। बात बात पर सैनिक भिड़ जाते, सीमाओं पर आग लगाई जाती और निर्दोष नागरिकों की जानें जाने लगी। राजा एगार हमेशा शांति का पक्ष लेते थे। उन्होंने कई बार संधि का प्रस्ताव भेजा, परंतु वीरेन को यह कमोरी लगती। उन्होंने हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। फिर एक दिन अर्विनिया के एक व्यापारी कारवां को मालग की सेना ने लूट लिया। यह सीधा युद्ध का न्योता था। क्रोधित होकर राजा एगार ने भी जवाबी कार्रवाई की। अब दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। युद्ध का दिन। सूरज की पहली किरण के साथ युद्ध शुरू हुआ। तलवारें टकराईं, तीर चले और मैदान खून से लाल हो गया। लेकिन तभी युद्ध के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान खींचा। राजा वीरेन का घोड़ा बेकाबू होकर उसे दुश्मन की ओर ले गया। वह गिर पड़े। अर्विनिया के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया, पर राजा एगार ने चिल्लाकर आदेश दिया, उन्हें बंदी मत बनाओ, बल्कि सुरक्षित मेरे तंबू तक लाओ। सब चौंक गए, पर राजा एगार ने राजा वीरेन की मरहम पट्टी करवाई, उन्हें खाना और पानी दिया। राजा वीरेन ने यह देखकर पहली बार किसी दुश्मन में मानवता देखी। बदलता मन रात के अंधेरे में दोनों राजा आमने सामने बैठे। एगार ने कहा, हम राजा हैं, हमारा काम है लोगों की रक्षा करना, न कि उन्हें युद्ध में झोंकना। राजा वीरेन की आंखों में पश्चाताप था। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारी शांति को कमोरी समझा, पर आज मैं जान गया कि सच्ची ताकत करुणा में होती है। नया अध्याय। अगले दिन दोनों राजाओं ने युद्ध रोकने की घोषणा की। सीमाओं को साझा किया गया, व्यापार के नए मार्ग खोले गए और मिलकर एक बहा जलाशय बनाने का निर्णय लिया गया, जिससे दोनों देशों को लाभ हो। कुछ ही वर्षों में अर्विनिया और मालग सबसे शक्तिशाली और शांतिप्रिय मित्र देश बन गए। दोनों राजाओं की दोस्ती इतिहास में एक मिसाल बन गई।